हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। आज हम आपके साथ बहुत ही उपयोगी वीडियो शेयर करने वाले हैं। अगर आप महिला हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुख बंधन कर दिया है, अब तक आपका गर्भ नहीं ठहरा है, शादी के बहुत दिन हो गए हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 8 साल, 10 साल, जितने भी दिन हो गए हैं और आपका गर्भ नहीं ठहरा है, यानी किसी ने आपका कुख बंधन कर दिया है या फिर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया है। ऐसा होता है कि लोग कर देते हैं, किसी से दुश्मनी होता है या फिर किसी की कारणवश कर देते हैं, तो उसके से उस जादू टोना और उस टोटके से मात्र आपको 2 मिनट में मुक्ति मिल जाएगी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, हम सबको एक बार इसे ज़रूर करना चाहिए। अगर अपनी संतान दंपति हैं, अगर आप महिला हैं तो आपको ये उपाय ज़रूर करें, या फिर अगर आपका एक बार गर्भ ठहरा है या एक संतान है, दूसरी संतान नहीं हो रही है, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पहले से पुत्री है, पुत्र नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, 10 दिन गर्भ ठहरा फिर गिर गया, 1 महीना ठहरा फिर गिर गया, 15 दिन, 3 महीना ठहरा गिर गया, 4 महीना रुका फिर गिर गया, इस तरीके का अगर आपके साथ होता है तो उसके लिए भी अगर आप ये उपाय करना चाहें तो कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पीरियड में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, रजोधर्म अगर आपकी नहीं आ रही है तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर पीरियड प्रॉब्लम है, रजोधर्म महीने में 2-3 बार आ जाती है, या फिर अगर आपको रजोधर्म होती है तो ब्लड कई दिनों तक लगातार आती ही रहती है, या फिर आपका पीरियड का जो डेट है उससे पहले आ जाती है, या आपका डेट बहुत 8 दिन 10 दिन आगे चला जाता है, जिसके कारण आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आपको माँ बनने में भी दिक्कतें आती है, यानी किसी भी प्रकार के आपको पीरियड प्रॉब्लम है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी वीडियो शेयर कर रहे हैं आप महिला के साथ, महिलाओं के लिए। तो आप ये वीडियो जितना हो सके आप शेयर कर दें, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो किसी भी महिला के साथ तो वो करके इस दुखों से मुक्ति पा सकती है। क्योंकि एक महिला जब वो माँ नहीं बन सकती है तो उसके दुखों का दर्द कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता है। हम महिला हैं फिर भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो माँ नहीं बन सकती है उसका दर्द सिर्फ वो वही जान सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके मोहल्ले, कॉलोनी या फिर रिलेशन में कोई महिला है जो अब तक माँ नहीं बनी है, तो उसके पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बात बताना चाहेंगे आप सबको कि कोई भी उपाय करें आप, 1 लोटा जल ही शिवलिंग पर क्यों न समर्पित करें, पूर्ण भरोसा के साथ आप करना, आपको फल निश्चित ही मिलेगा। एक महिला तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है। तो एक अगर कोई महिला अधूरी है तो उसे पूरा करने में आइए हम सब मिलकर सहयोग करें, उपाय को उन तक पहुँचाएं, वीडियो को उन तक शेयर करें। चलिए उपाय को हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ही घर से 1 लोटा जल समर्पित करना है शिवलिंग पर। 1 लोटा जल आपको ले लेना है, कहाँ से, अपने ही घर के रसोई घर से आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लेकर आपको सीधे आपके घर के आसपास, मोहल्ले, कॉलोनी, जहाँ पर भी शिवालय है वहाँ पे आपको चले जाना है। और कहाँ पे बैठना है, उत्तर में, दक्षिण में बैठेंगे आप और फेस होगी आपकी उत्तर दिशा की तरफ, जिधर से जल बह के गिरता है, ठीक है। यहाँ पे बैठना है और जल आपको यहीं से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते करते अशोक सुंदरी के स्थान तक आना है। यहाँ पे अशोक सुंदरी के सबसे छोटी बेटी का नाम स्थान होता है, तो अशोक सुंदरी तक आपको आना है। कौन सा नाम लेते हुए जल आपको समर्पित करना है, प्रत्यंगिरा,
प्रत्यंगिरा माता का नाम लेना है और दूसरे में दंतेश्वरी माता का नाम लेना है। 2 नाम से आपको जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जल आपको समर्पित करते करते शिवलिंग से चढ़ाते चढ़ाते आपको जल अशोक सुंदरी के स्थान तक आना है। प्रत्यंगिरा माता का नाम लेना है और फिर जल चढ़ाते चढ़ाते आपको शिवलिंग तक जाना है। फिर आपको दंतेश्वरी माता का नाम लेते लेते जल चढ़ाते हुए अशोक सुंदरी के स्थान तक आना है। फिर यहाँ से जल आपको चढ़ाते चढ़ाते पूरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस आपको ये उपाय इतना ही करना है। सिर्फ जल चढ़ाना है प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता के नाम से। और फिर आप देखना, जो भी आपके ऊपर किसी ने कोख बंधन किया है या जादू टोना किया है, टोटका किया है, किसी भी प्रकार के कारण आपके ऊपर किसी ने बंधन किया है, तो मात्र 2 मिनट में उसी के पास वापस चला जाएगा। ये इतना प्रभावशाली उपाय है महिलाओं के कोख बंधन से मुक्ति के लिए। कई बार होता है हम लोग उपाय कर लिए, पूजन पाठ कर लिए, व्रत कर लिए, फिर भी हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो एक बार इस उपाय को आप करके ज़रूर देखिए। अगर ये उपाय हो गए कोख बंधन के लिए। अगर किसी महिला का पीरियड प्रॉब्लम है, पीरियड से किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, पहले ही बताए हैं कौन कौन से दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत तकलीफ हो पीरियड प्रॉब्लम से जुड़ी हुई, तो आपको उसके लिए क्या लेना है, एक चावल का दाना लेना है। आका आपको चावल का दाना लेना है। और जो ये माँ का स्थान होता है, ये कटी भाग देख रहे हैं, ये माँ का हस्त कमल होता है जो गोल जलाधारी देख रहे हैं। तो बस आपको यहीं पर वो चावल के दाना समर्पित कर देना है। यहाँ कहीं पर भी आप वो चावल के दाने समर्पित कर दे प्रत्यंगिरा माता का नाम लेते हुए। कौन से माता? प्रत्यंगिरा, नाम पहले ही आपको बता दिए हैं। प्रत्यंगिरा माता का नाम लेते हुए आपको चावल के दाने माता के स्थान पर समर्पित कर देना है, किसी भी दिन, जिस दिन आपको लगे उस दिन। दूसरा उपाय हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और वो बचने वाला नहीं है, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया है कि आप इसे घर ले जाए, वेंटिलेटर पर है, तो आप 2 कलश ले। एक कलश में आपको दूध रखना है, एक कलश में, और एक कलश में आपको जल रखना है। एक में जल और एक में दूध रख कर आपको दोनों हाथों से दक्षिण में खड़े होकर फेस उत्तर की तरफ रखते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है प्रत्यंगिरा माता के नाम लेते हुए। थोड़ा सा जल ले आए और उस व्यक्ति को आचमन करा दे या उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दे। अगर नहीं भी ला सकते हैं तो बस आप उसका नाम और गोत्र बोलकर प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर जल समर्पित करें। कहे बाबा, उसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप उसे संभाल लेना। तो इस तरीके से आपको प्रत्यंगिरा और दंतेश्वरी माता का नाम लेते हुए उपाय करना है। प्रत्यंगिरा माता या फिर दंतेश्वरी माता का नाम लेकर आप ये उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपको लगता है कि इस उपाय से जुड़े हुए अगर आप कहीं से भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी महिला हैं जिन तक ये उपाय पहुँचे और वो इस वीडियो का लाभ ले सके।